सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये पूरी दुनिया नाइंसाफ़ी, बर्बरियत और जुल्म सितम में घिरी होगी, तब मुसलमानों की हिफाजत के लिए इमाम मेहदी इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन कौन है ये इमाम मेहदी और कैसे इमाम मेहदी इस दुनिया को जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी से बचाएंगे? चलिए आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है द अराइवल ऑफ इमाम मेहदी। दोस्तों, क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना और यहूदियों के मसीह दज्जाल का कत्ल होना। और इमाम मेहदी के साथ इस दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे, जो इस दज्जाल को कत्ल करेंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी के बारे में सुन्नी और शिया दोनों ही अलग अकायद रखते हैं, लेकिन दोनों का ये मानना है कि इमाम मेहदी हज़रत अली और हज़रत बीवी फ़ातिमा की नस्ल से होंगे। दोस्तों, ये बताया जाता है कि इमाम मेहदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे, जिनका शुरुआती नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उनकी वालिदा का नाम आमिना होगा। और दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि मदीने में पैदा होने के बाद हज़रत इमाम मेहदी बैतुल मुक़द्दस की तरफ तशरीफ़ फरमाएंगे। जब इमाम मेहदी खुद को ज़ाहिर करेंगे इस दुनिया के सामने, तब उनकी उम्र 40 साल की होगी और उनके हाथ में हमारे प्यारे नबी की तलवार होगी और इमाम मेहदी हमारे प्यारे नबी का लिबास पहने होंगे और उनके एक हाथ में मुसलमानों का झंडा होगा। दोस्तों, वो जगह जहाँ पर इमाम मेहदी खुद को ज़ाहिर करेंगे वो जगह मक्का है। मक्का के खाने काबे के पास इमाम मेहदी खुद को ज़ाहिर फरमाएंगे और ये वो दौर होगा जब मक्के से बाहर हर तरफ फितना और फसाद फैला होगा। दोस्तों, रसूल अल्लाह हज़रत फ़ातिमा से फरमाते हैं कि जब ये पूरी दुनिया नाइंसाफ़ी और बर्बरियत में होगी, हर तरफ फितना और फसाद होगा और ना ही छोटा बड़े की इज्जत करेगा और ना ही बड़ा छोटे पर शफकत करेगा, तब तुम्हारी नस्ल से मेहदी ज़ाहिर होंगे और गुमराहों के किले को फतह करेंगे और वो इस दौर में दीन इस्लाम को इस तरह फैलाएंगे जैसे मैंने फैलाया है और इस पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। दुनिया जो पूरी जुल्म से भर चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि दुनिया जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक अरब पर मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत कायम ना हो जाए। और आपको पता है कि आज तक अरब में हुजूर के अहले बैत में से किसी की हुकूमत कायम नहीं हुई, और अगर देखा जाए कि अहले बैत में से हज़रत अली की हुकूमत कायम हुई थी तो